बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। यहाँ पर मैंने 2 अदद आलू लिए हैं और इनको मैंने उबाल लिया है। अब इनको इस तरह से कांटे की मदद से इनको मैश कर लेते हैं। तो आज मैं जो नाश्ता बना रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार है और झटपट तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आप सबको बहुत पसंद भी आएगा। इसमें आपको आटा गूँथने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आलू जो है इनको छीलने के बाद, ठंडा करने के बाद इनको मैश कर लिया है। तो अब यहाँ पर मैंने लिया है मक्की का आटा 1 प्याली, और 1 प्याली ही मैंने लिया है गंदम का आटा, और आधी प्याली लिया है बेसन। तो इन सब जो चीज़ें हैं इनको मैंने छान लिया है अच्छे से, और 1 प्याज लिया है दरमियाने साइज़ का, इसको चॉप कर लिया है। यहाँ पर जो आलू हमने चॉप किया था ये आलू भी इसके अंदर डाल देते हैं। 2 आलू हैं दरमियाने साइज़ के, और 1 चम्मच मैंने भर कर लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा आधा चम्मच है। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं धनिया, कटी हुई धनिया 3 से 4 चम्मच, और 2 चम्मच लिया है कटी हुई हरी मिर्चें, और यहाँ पर डालेंगे सुरख मिर्च 1.5 चम्मच। तो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर डाला है नमक 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, हल्दी पाउडर डाला है 1 चम्मच, और यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर भी 1/2 चम्मच, अजवाइन थोड़ी सी 3 चुटकी के बराबर। तो 1 चम्मच लेंगे इसके अंदर ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, इसको इस तरह से मसल के इसके अंदर डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और आपको बहुत ही मज़े की खुशबू आएगी। तो इन सब चीज़ों को हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब लेंगे इसके अंदर 2 अदद अंडे। तो अब इसको मिक्स कर लेते हैं। 1 चम्मच लेंगे और इस तरह से हम इनको मिक्स कर लेंगे। पहले अंडे जो हैं इनको हम मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आपको ये बहुत ही मज़े का लगेगा। आप कहेंगे कि वाकई माशाल्लाह बहुत अच्छा ये नाश्ता है और बहुत जल्दी तैयार भी हो जाता है। तो अब हमने पानी डाला है थोड़ा सा इसके अंदर। तो इस तरह से पहले थोड़ा सा इसको पानी डाल के मिक्स करेंगे। तो इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करना है, ताकि गुठलियाँ ना बने और अच्छे से हम इसको मिक्स कर सकें। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसके अंदर कितना पानी डालना है। तो तकरीबन मैंने इसके अंदर 1 गिलास पानी डालना है। तो आधा गिलास जो है मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है, आधा गिलास हम इसके अंदर और डाल लेंगे, क्योंकि हमने इसको बहुत पतला भी नहीं करना और बहुत गाढ़ा भी नहीं रखना। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने किस तरह से इसको बनाना है। तो दरमियाना सा हमारा बैटर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी थोड़ा सा इसके अंदर पानी और डालेंगे। तो मिक्स करने के बाद चेक कर लेते हैं, अगर पानी की ज़रूरत हुई तो थोड़ा सा और डाल लेंगे। तो अब अभी जो मुझे लग रहा है कि इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डालेगा, तो इसमें थोड़ा सा पानी और डाल लेते हैं। तो मैंने थोड़ा सा पानी इसके अंदर और डाल दिया है। बस अब हमने और पानी नहीं डालना इसके अंदर, इसी को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि एक जान हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसी तरह का हमारा बैटर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। तो आलू जो हमने मैश करके डाले हैं उनको बिल्कुल हमने मैश करना है, बहुत मोटा मोटा नहीं होना चाहिए। तो तभी आपका जो बैटर है अच्छा सा तैयार होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, बैटर हमारा बहुत अच्छा सा तैयार हो चुका है। तो अब हमने एक फ्राई पैन लिया है, इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया गर्म होने के लिए। इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। तो मैं इसको सरसों के ऑयल में बना रही हूँ। मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर सरसों का ऑयल डाला है, जो हम अचार में इस्तेमाल करते हैं वो वाला। तो इसको हमने दरमियानी आंच रखनी है, बहुत तेज़ नहीं रखेंगे। तो जो हमने बैटर तैयार किया उसको मिक्स करेंगे पहले, उसके बाद हमने 1 चम्मच या 1 डोंगे की मदद से हम इसके अंदर डालेंगे, जिसको आप पवा बोलते हैं, वही वाला चाय वाला जो होता है उसके साथ हमने इसके अंदर डालना है, और दरमियान में हम डालेंगे। और फिर हम लेंगे 1 चम्मच, जिस तरह से मैं आपको अभी दिखाती हूँ। इस तरह से आपने 1 चम्मच लेना है और इस तरह से हमने बैटर को फैला लेना है। जितने साइज़ का आपको पराठा आपको चाहिए हो उस तरह से आप बना लें। तो हम इसको दरमियाने साइज़ का बनाएंगे ताकि हम इसको पलटने में हमारे लिए आसानी हो। तो इस तरह से हमने इसको फैला लेना है। तो अब हमने 1 मिनट तक इसको इसी तरह रहने देना है। तो फिर उसके बाद हमने 1 चम्मच की मदद से इस तरह से साइडों से पहले चेक करना है कि हम इसको आसानी से पलट सकते हैं। तो सारी साइडों से हमने इसको पहले से सेट कर लेना है और उसके बाद हम इसको पलट लेंगे। तो ये बहुत आसानी से इंशाल्लाह हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको उल्टा लेना है। तो ये देखें, ये
बहुत ही जल्दी से ये बन जाता है पराठा और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो अब हमने इस साइड पे थोड़ा सा ऑयल लगाना है। आप अगर इसको घी में बनाना चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, आप कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं, जिस तरह से आपको पसंद हो। तो अब हमने इसको फिर से उल्टा लेना है। उस साइड से भी थोड़ा पक गया है तो हमने इसकी साइड फिर से चेंज करनी है। जिस तरह से हम आम पराठा बनाते हैं उसी तरह से हमने इसको पकाना है, लेकिन इससे एहतियात करनी है कि ये टूटे नहीं, क्योंकि इसको हम जब पलटेंगे तो ये टूट भी सकता है। तो जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल आप इसी तरह अगर करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो पराठा है बहुत ही अच्छा बनेगा। तो इसको एक जो पराठा है इसको बनने में सिर्फ 3 मिनट लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता और आपका आटा गूंदने का जो टाइम है वो भी बच जाता है और पेड़ा भी नहीं आपको बनाना पड़ेगा। तो ये देखें, तो हमने इसको गोल्डन फ्राई करना है। जब आपका जो पराठा है दोनों साइड से गोल्डन हो जाएगा तो फिर आप समझ लें कि आपका पराठा तैयार हो चुका है। तो मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि मेरा एक और चैनल है जर्जीस इस्लामिक के नाम से, बहुत ही अच्छी उस पर वीडियो हमने अपलोड की हैं तिलावत कुरान पाक और तकारीर उलमाए किराम की, आपको बहुत अच्छी अच्छी मिलेंगी। तो आप लाजमी उसको चेक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आपने उसको सब्सक्राइब कर देना है और सब बहन भाइयों से अपने रिश्तेदारों से भी लाजमी कहना है और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें। और इंशाल्लाह आप सबको बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी, रेसिपीज़ की भी और इस्लामी भी। तो मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और मुझे कमेंट में लाजमी बताना है आपने कि आपको वो वाला मेरा चैनल जो है इस्लामी वो कैसा लगा है और मेरी रेसिपीज़ जो हैं वो इंशाल्लाह आपको जैसे पहले अच्छी लगती हैं इंशाल्लाह आज की रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी आपको। तो चलें जी, हमारा जो पराठा है तैयार हो चुका है, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।